Good morning, everyone. This is class 8, chapter number 16, Women, Caste and Reform, from Social Study Textbook. And today my topic is first, condition of women, second, the evils women suffered from. इस चैप्टर के माध्यम से आज आप जानेंगे कि 18th सेंचुरी के करीब विमेन यानी औरतों की स्थिति क्या थी. Now, in the 18th century, a number of social evils existed in India. The miserable conditions of women, caste hierarchy, and malpractices like untouchability were some of the worst practices prevalent in Indian society. जैसा कि आप जान चुके हैं, आप यहाँ पर 18th सेंचुरी यानी 18th सेंचुरी में विमेन की स्थिति क्या थी इसके बारे में आगे आप जानेंगे. जैसा कि 18th सेंचुरी यानी कि 18वीं शताब्दी में भारत में कई सामाजिक बुराइयां अस्तित्व में आ चुकी थी और इन स्थितियों में यानी कि इन अस्तित्वों में नारी की जो स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी. उस समय भारत के अंदर अस्पृश्यता जैसी कुप्रथाएं भारत में प्रचलित थीं और इसमें से कुछ अप्रचलित थी जिसे आप आगे समझने वाले हैं. Condition of women during the medieval period and the early modern period, the status of women was very low. Several evil practices like child marriage, sati, female infanticide, parda system, and polygamy were practiced largely. Women were denied opportunities to acquire knowledge, property, and social status. These issues needed to be addressed. जैसे कि आप यहाँ पे समझ रहे हैं, मध्ययुगीन भारत यानी कि 18th सेंचुरी के करीब और उससे पहले अगर बात की जाए मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक काल की, तो इस दौरान महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी. उस समय बाल विवाह, सती, कन्या भ्रूण हत्या, पर्दा व्यवस्था और बहु विवाह जैसी कई बुराइयां प्रथा बड़े पैमाने पर भारत की समाज में होती थी, जिससे उस युग में महिलाओं पर काफ़ी असर पड़ता था. इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं, भारत के मध्यकालीन युग में और प्रारंभिक आधुनिक काल के युग में उस दौरान महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जो आज के समय में दिखाई देती है. उस समय बाल विवाह, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, पर्दा व्यवस्था और बहु विवाह जैसी कई बुराइयां समाज में थीं, जिसका लोग उस समय समर्थन करते थे. उस समय वीमेन यानी कि औरतों को सती कर दिया जाता था, जिसे आप आगे समझने वाले हैं. और इसके साथ ही साथ उस समय महिलाओं को ज्ञान, संपत्ति और सामाजिक स्थिति हासिल करने के लिए उनको इस अवसर से वंचित कर दिया जाता था और इन मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि उस समय यानी वीमेन यानी औरतों की जो दशा थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी. The 19th century was very many ways also the age of women, as efforts were made for the upliftment of the status of women. Educational institutions for women were especially opened. Polygamy was looked down in the society. Sati and child marriage were banned. Widow remarriage was legalized. Female infanticide was also prohibited by law. It was because of these reforms that later on women participated in the civil disobedience movement, non-corporation movement, and various other activities of the freedom struggle. जैसा कि आप जान चुके हैं 18 और 19th सेंचुरी में औरतों की स्थिति क्या थी. अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो उस समय विमेन यानी औरतों की जो स्थिति थी, स्थिति अच्छी नहीं होती थी जो वर्तमान में आज देखने को मिलती है.
जैसे कि आप यहाँ जानते हैं 18 और 19 सेंचुरी में भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करता था। ब्रिटिशर्स यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत की औरतों के लिए बहुत सारे एक्ट लाया और उस एक्ट की वजह से भारत में औरतों की स्थिति सुधरी। जैसे कि आप यह भी जान चुके हैं 18 और 19 सेंचुरी के करीब भारत में सती प्रथा हुआ करता था और अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिशर्स ने उस पर रोक लगाई। अगर बात की जाए 19 सेंचुरी की तो 19 सेंचुरी महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा हुआ क्योंकि उस समय यानी कि 19 सेंचुरी में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस युग में सती प्रथा बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके साथ ही साथ विधवा विवाह को वैध घोषित कर दिया गया था। कन्या भ्रूण हत्या पर निषेध कर दिया गया। इसके साथ ही साथ जब यह प्रतिबंध लगा दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा तो समाज में एक नई सी क्रांति आ गई और इस क्रांति के कारण से महिला समाज में काफ़ी सुधार देखने को मिला। इसके बाद में महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, नन कॉपरेशन और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू कर दिया। The evils women suffered from. Sati in the 19th century were common and most inhuman custom was that of sati. Women were required to burn themselves on the funeral pyre of their husbands, and women who did it willingly were considered sacred and were revered as sati. Those who object were forcibly pushed on to the burning pyre. This inhuman practice was tried to be glorified. जैसे कि आप यहाँ पे द एवल्स वुमेन सफर्ड फ्रॉम मतलब उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी और उस समय उनको क्या क्या सामना करना पड़ता था। जैसे कि आप जान चुके हैं कि 18 और 19 सेंचुरी के दौरान महिलाओं की स्थिति क्या थी और उस समय महिलाओं को कौन बुराइयों का सामना करना पड़ा। जैसे कि 19 और 18 सेंचुरी की बात करें तो सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या आदि जैसे बुराइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज आप सती प्रथा के बारे में जानेंगे। 19वीं सेंचुरी में बहुत आम और सबसे अमानवीय रिवाज था और वह था सती। सती प्रथा उस समय महिलाओं की स्थिति इतनी खराब थी कि अगर किसी महिला का पति मृत्यु को प्राप्त करता था तो पति की चिता पर चलना आवश्यक होता था। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, अगर किसी महिला का पति मृत्यु को प्राप्त करता है, उसकी बॉडी को यानी उसके पति के शरीर पर चिता पर लेटाया जाता है। चिता के जलाने के बाद उस महिला को भी चलना आवश्यक होता था। जो महिला स्वेच्छा से अपने पति की चिता पर जलती थी उसे पवित्र माना जाता था और उसे सती का रूप दिया जाता था। इसके साथ ही साथ और जिस स्त्री को आपत्ति होती थी उसे जलती चिता में जबरन ढकेल दिया जाता था, जिससे वह महिला मृत्यु को प्राप्त करती थी। Student, part first is finished and next video you will be study child marriage. Thank you.